परित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरी भक्ति काओ सुगो को तो सालोचुम समणाण समदंसण समचरिजुत्ताणं पंचविहाचारणं आयरियाणं आयरादि सुर्णाणो बदी शरणं उपज्जयणं थिर्यण गुणपालनरणं सब्बसावणं नित्यकालम् अंचिमी पूजिमी वंदामी नमंसामी दुखकौ कम्मखौ बोहिलाओ शुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमियोण वड्डमाणम पद्मपाणम जिणम तिशोत्तीर्ण बोच्छामि दयण सारम सायार्णयाणदम मीणम पूर्वम जिणे भणियम जहट्टियम गणहरे वेथरियम पौवायरिय कमजम तम बोलई जो सदिठे मदिसुद्रणाण बलेण दो सच्छंदम बोलई जिणोदिठम जो सो होई कुदिठी न होय जिणमग्लग्रवो सम्मतरयण सारम मोक्ष महादुख मूलमिधि भणियम तम जानिज्जनिच्छे व्यवहार सरोवरो भेयम भयवसण मल विवज्य संसार शरीर भोगणे विंडो अट्ठ गुणंग समग्गो दंसण शुद्धो पंच गुरु भक्तो अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की प्यारी भव्य आत्माओं, बड़े ही आनंद के साथ आपने अभी त्रिदिवसीय कार्यक्रम को मना लिया बड़े धूमधाम से। और मुझे लगा ऐसा कि सब लोग शिखर जी में ही थे। अब थोड़ा बहुत राग भी कर लिया, थोड़े थोड़े वैराग्य की ओर कदम भी बढ़ाए, घर पहुंची तो फिर वैसे के वैसे ही हो गए। सो राग और वैराग्य अभी गृहस्थ अवस्था में तो चलता है। रागी के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में राग और वैराग्य दोनों चलता है, लेकिन सन्यासी के जीवन में तो वैरागी वैराग्य चलता है। इसलिए आपके हाथ में दोनों लड्डू हैं। घर में रह रहे हैं तो राग में आनंद मना रहे हो, और जब मंदिर में गुरु के पास आते हो तो वैराग्य का आनंद उठा रहे हो। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि राग में रच पच के मत रहना, राग में रच पच करके मत रहना, राग से वैराग्य की ओर बढ़ना और वैराग्य से वीतरागी की ओर बढ़ना, तभी तुम्हारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। राग घर में रहता है, घर में रहने के बाद धीरे 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 परमात्मा से राग बढ़ता है, परमात्मा के बाद फिर गुरु से राग बढ़ता है, गुरु से राग बढ़ने के बाद जब दीक्षा लेकर के जाते हैं तो फिर परमात्मा से राग बढ़ जाता है, और ये राग हमारे कल्याण में कार्य बन जाता है, कल्याणकारी बन जाता है, और हमारे कल्याण करा करके हमारी आत्मा को परमात्मा बना देता है। करो राग, लेकिन विषयानुराग नहीं। कौन सा राग? धर्मानुराग। कौन सा राग करना? अभी आप स्वाध्याय में बैठे हो, ये धर्मानुराग है।
आप महाराज को आहार करा रहे हो, ये धर्मानुराग है। मंदिर में अभिषेक पूजन कर रहे हो, ये धर्मानुराग है। और जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो, ये सब धर्मानुराग है। और धर्मानुराग करने वाला श्रावक एक ना एक दिन बैरागी अवश्य बनता है। इसलिए धर्म से अनुराग करो, धर्म से जुड़े रहो, धर्म का समागम करते रहो और अपने जीवन में सच्चे सम्यक दृष्टि बनो। और अपने अंतरंग से ये अनुभव करो कि हाँ, मैं सुबह से शाम तक व्यापार करता हूँ, सुबह से शाम तक भोजन बनाता हूँ, सुबह से शाम तक जितने राग आदि के कार्य करता हूँ, इन सब में हिंसा होती है, इन सब में दोष लगते हैं। कम से कम ऐसा एहसास तो करो। क्या आपको ऐसा एहसास होता है? हम चल कर के आए तो हिंसा, हमने भोजन बनाया तो हिंसा, हमने फिजूल का बोला तो हिंसा, हमने राग भी कथाएं करी तो हिंसा, हमने क्या कहते हैं उसकी निंदा करी तो हिंसा। सब जगह हिंसा होती है। और उस जगह जब हिंसा होती है, उस हिंसा को धोने का अगर कोई साधन है तो वो सबसे बड़ा साधन है स्वाध्याय। इसलिए आप लोग अपने जीवन में हिंसा से बचना है तो एक गुरु की उपासना करो और स्वाध्याय करो। आपके जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा, आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में अपने आप आनंद आ जाएगा। दो क्रियाएं करना प्रारंभ कर दो, तभी तो आप यहाँ पर आ रहे हो कि भगवान हमारे अंतरंग से जो हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। इसलिए सम्यक दृष्टि अपनी गलती को स्वीकार करता है। आज आप लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, और जो व्यक्ति अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले, उसी दिन से उसका सम्यक दर्शन मजबूत हो जाता है। अपनी गलती को स्वीकार करने का प्रयास करो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं, जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। लेकिन तुम्हारी दशा क्या हो रही है? तुम्हारी दशा ये हो रही है, तुमने अपने बच्चे को पीने को चाय दी और चाय पी करके बच्चा वो चाय का कप रख करके चला गया नीचे। तुम दौड़ करके आई, तुम्हारा पैर लगा और कप टूट गया। चांटा किस पे पड़ा? किस पर पड़ा? किस पर पड़ा? बच्चे पर पड़ा। अब विचार करो, चाय किसने पी? बच्चे ने चाय पी और रख करके चला गया, और दौड़ करके तुम आए, पैर तुम्हारा लगा, डांट किस पे पड़ी? किस पर पड़ी? अब बच्चे ने चाय पी और पीते पीते कप छूट गया, कप फूट गया। अब चांटा किस पे पड़ा? बोलो। जब अपने हाथ से कप गिरा तो चांटा उस पर पड़ा और वो रख कर के नीचे चला गया। तुमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, दौड़ते हुए आए, तुम्हारा पैर लगा और कप फूट गया। चांटा किस पे पड़ा? गलती किसकी थी? लेकिन तुमने स्वीकार नहीं करी। दोनों बार चांटा किस पर पड़ा? बच्चे पर चांटा पड़ा। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करते तो आप सम्यक दृष्टि कहलाते। लेकिन आप गलती स्वीकार कौन कर रहा है? मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, मैं तो ऐसा होता ही नहीं हूं, मैं तो ऐसा किया ही नहीं है, मेरी गलती थी नहीं। गलती तो उसी की थी। हे भव्य जीवो, अपनी गलती को स्वीकार करो। सम्यक दृष्टि मूंछ पर ताव नहीं दिखाता, सम्यक दृष्टि अपनी मूंछ को झुका लेता है। भैया ठीक है, आपकी गलती है, ठीक है, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आपकी गलती हो या ना हो, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वहीं से अपने आप प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया अपने आप वहां पर आ जाती है। जो व्यक्ति झुकना चालू कर देता है, उसके जीवन में अपने आप दया, वात्सल्य, प्रेम, करुणा अपने आप उसके जीवन में दया का झरना बहने लगता है, करुणा का झरना बहने लगता है, वात्सल्य के भाव उसके अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में गलती स्वीकार करो और अपने जीवन में सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करो। फिर इसके बाद यहां कल कह रहे थे गाथा में, भय माने जो भय से रहित, इहलोक भय
परलोक भय, फिर इसके बाद वेदना का भय, मरण का भय, ये तो बहुत सताता है। ये तो मरण का भय तो बहुत सताता है, वेदना का भय तो बहुत सताता है। इसलिए तो पूरी आगरा में बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर जितने भी हैं पूरे आगरा में हैं और उनकी दुकान खूब चल रही है। क्यों? क्योंकि आज के सम्यक दृष्टि को, आज के इस भव्य जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को भी भय सताने लगा है। अब ये भय से रहित नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो अस्पताल में जा रहा है, इसलिए तो डॉक्टर के पास जा रहा है, इसलिए तो दवाई खा रहा है। बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है और दवाई खाए जा रहा है, खाई जा रहा है, खाए जा रहा है। मेरे पास आया, महाराज जी हमारे पापा का बीपी बढ़ता है, दवाई खाते हैं। अब पर्यूषण पर्व में दवाई ना खाएं तो बीपी बढ़ता है। मैंने कहा नहीं बढ़ेगा, मैंने कहा नहीं बढ़ेगा। मैंने पूछा क्या खाते हैं? नमक खाते हैं? बोले हाँ नमक तो खाते हैं। नमक का त्याग करा दे आज से, गारंटी है एक भी गोली नहीं खानी पड़ेगी। करो तो, प्रयास तो करो। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, यहां महाराज समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, जिनवाणी समझा रही है, मां समझा रही, सबको समझा रहे हैं, यहां इनकी समझ में नहीं आती है। और डॉक्टर अगर जहर भी दे देना तो अभी खा लेते हैं। खाते ना? खाते हो ना? क्यों? जिस व्यक्ति को बीमारी होती है, जिस माँ को डिलीवरी होती है, जो व्यक्ति बीमार होता है उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है ना, और डायरेक्ट सीधा कनेक्शन होता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अगर 2, 4, 8 बार 10, 10, 5, 5 बोतलें चढ़ जाए उसको नियम से डायबिटीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि बोतल का सीधा कनेक्शन है। चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। डिलीवरी हो रही तो बोतल, कोई बीमार हो गया तो बोतल। डॉक्टर का काम तो बोतल है, बोतल के पैसे बन रहे हैं, डॉक्टर से मतलब नहीं है तुम्हारा क्या हो रहा है। डॉक्टर से मतलब नहीं तुम्हारा क्या रहा, तुम तो भाड़ में जाओ, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। आया और तुम्हारा काम चालू, तुम्हारा काम चालू, तुम्हारा काम चालू। ध्यान रखना, कभी भी बोतल का प्रयोग कम करना अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हो तो नियम से डायबिटीज होगी। क्यों? हर चीज की अति बुरी होती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको भय सता रहा है, आपको डायबिटीज हो रही है, आप मीठा खाना बंद कर दो, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन मन नहीं मानता ना महाराज जी, एक रसगुल्ले का एक माल तो खा लो। हर चीज में शुगर होती है दुनिया में। अगर आदमी अगर मीठा नहीं भी खाए तो भी उसका काम चल सकता है। हर चीज में शुगर है, चावल में शुगर है, मीठे में शुगर है, सब चीज में, चावल में, गेहूं में, अनाज में, हर चीज में शुगर होती है। अगर आदमी मीठा नहीं भी खाए तो भी उसका काम चल सकता है। लेकिन मन नहीं मानता ना, शुगर फ्री गोली, शुगर फ्री गोली, शुगर फ्री गोली। ध्यान रखना, मीठा होता है, शक्कर होती है और फल होते हैं। फल खाने वाले को कभी डायबिटीज नहीं होगी, अगर होगी भी तो उतना नुकसान घातक नहीं होगी जितना तुमको डायबिटीज होगी तो वो शुगर की आइटम खाने से होगी। क्यों? वो डायरेक्ट असर करती है। इसलिए वेदना का भय, मर ना जाए। फिर इसके बाद अगुप्ती भय, अरक्षा का भय और आकस्मिक भय। आकस्मिक भय क्या? अब 3 साल पहले कोरोना आया था ना, यही तो आकस्मिक भय है। घर के बाहर नहीं निकल पाए, अपना बाप को नहीं देख पाया, बाप बेटे को नहीं देख पाया, बेटा बाप को नहीं देख पाया, माता बेटे को नहीं देख पाई, बेटा माँ बाप को नहीं देख पाया। और ऐसी दशा हो गई कि जिसके घर का आदमी मर गया, मरने के बाद उसको मुंह भी देखने को लायक नहीं मिला। कितने पाप कर्म का उदय आया। विचार करो, जिसको तुम अपना कहते हो ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अखबारों में पढ़ो, वहाँ ऐसी दशा मिलती थी जिनके घर का आदमी मर गया, उसने भी उस डेड बॉडी को स्वीकारने से इनकार कर दिया, मेरा कोई बाप नहीं है। विचार करो,
अखबार में पढ़ो तुम्हारा भैया फोन कर रहे डॉक्टर तुम्हारा बाप मर गया, बोला मेरा कोई बाप नहीं है। ऐसी दशा हो गई कि बॉडी देखने को भी तुम लालायत नहीं हो पाए, बॉडी भी देखने को तुमको नहीं हुई नसीब हुई। बताओ और कितने लोग मरे, कितने लोग मरे। जो सिलेंडर 10-10 हजार का था, 1-1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का, आदमी पैसा लेकर के घूमता रहा, फिर भी आदमी नहीं बचा। यही तो आकस्मिक भय है। विचार करो। लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि कभी भय नहीं करता। हम पूरे लॉकडाउन में छतरपुर में रहे, पूरे लॉकडाउन में कोरोना में हम क्या कहते हैं सागर में रहे, पूरे लॉकडाउन में हम दमोह में रहे, पूरे लॉकडाउन में हम बिल्कुल स्वतंत्र घूमते रहे। को सबके घर में आहार करने गए, सबके यहाँ आहार लेने गए, पूरा बिहार किया, कोई भी काम हमने नहीं बंद किया। और जिस भक्त से हमने कह दिया, जिस भक्त से हमने कह दिया तुम अपने अब सुबह उठ करके अभिषेक में आओ, पूजन में आओ, अपनी क्रियाओं को करो, आहार देने आओ, जितने जितने भक्तों ने माना, कोरोना उनका बाल बांका नहीं कर पाया। आज भी सारे भक्त जीवित हैं। और जिन्होंने डर लग गया कोरोना ना लग जाए, कोरोना ना लग जाए, अरे भगवान हम तो अभिषेक बंद कर देंगे, पूजन बंद कर देंगे, और जो घर में घुस घुस करके मरे रहे, बैठे रहे, उन सबकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई और घर में घुस करके ही मर गए। वो कहने लगे मरा हमारा पति तो कहीं नहीं गया, उसको कोरोना हो गया। जो भगवान की भक्ति करना छोड़ दी, जिसने गुरु की भक्ति करना छोड़ दी, जिसने जिनवाणी का स्वाध्याय करना छोड़ दिया, जिस श्रावक ने अपने कर्तव्य करना छोड़ दिए, उसी को कोरोना ले निपटा, ले डूबा। और जिसका आयु कर्म पूरा नहीं हुआ और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा, सारे भक्त आज भी जीवित हैं। इसे कहते हैं सच्ची सम्यक दृष्टि की पहचान। इसलिए अपने जीवन में आकस्मिक कोई भय आए, डरना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या कहा? डरना नहीं। मैं बचपन में एक ऐड देखता था, टीवी में ऐड आता था, दो लोग कहते थे ऊपर पानी से गिरते थे, पानी से गिरने के बाद वो कहते थे डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब आप लोग डरोगे तो आप कैसे जीतोगे? बोलो। टीवी देखने वालों, मोबाइल देखने वालों, कैसे देखोगे? इसलिए ध्यान रखना, आकस्मिक भय, कभी डरना नहीं। और जब कभी भी ऐसी घटना आए, प्राण निकले, अटैक आए, कभी लगे कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है, मणि मंत्र तंत्र नहीं होए, मरते न बचावे, कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर भी तुमको नहीं बचा सकता है। ध्यान रखना, डॉक्टर तुमको अकाल मौत से तो बचाता है, लेकिन मौत से नहीं बचाता है। क्या कहा? डॉक्टर तुमको अकाल मौत से तो बचा सकता है, लेकिन मौत से नहीं बचा सकता है। ध्यान रखना, तुम्हारे कहीं खून निकल गया हो, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो, तुम्हारी हड्डी टूट गई हो, तुम्हें वेदना हो रही हो, उस वेदना को तो दूर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना मौत से नहीं बचा सकता है। जब डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देता है तो दिगंबर संत डॉक्टर बन के आते हैं और तुम्हारी आत्मा का उपचार करते हैं। ये भक्त, जब इसने भी हाथ ऊपर कर दिए, मैं तेरे साथ हूँ, तू तो मेरे साथ नहीं था, तूने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, चल मैं तेरी आत्मा का उपचार करूँगा और तेरी आत्मा को परमात्मा बनाऊंगा। इसी का नाम तो समाधि और संलेखना है। कि ध्यान रखना, जब डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं तो दिगंबर संत डॉक्टर बन के आते हैं और तुम्हारी आत्मा की चिकित्सा करते हैं। कौन कहता है कि तुम्हारे यहाँ डॉक्टर नहीं है? अब कोई तुमसे पूछे छिपी टोला वालों, तो कह देना हमारे छिपी टोला में भी एक क्लिनिक खुला है। ये मत कहना हमारे डॉक्टर के कोई क्लिनिक नहीं। कोई भी पूछे तो कह देना हमारे यहाँ एक क्लिनिक खुला है 4 महीने के लिए, उसमें शरीर की चिकित्सा नहीं, उसमें आत्मा की चिकित्सा होती है।
और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे ये डॉक्टर तो फिर भी हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन ये डॉक्टर तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं करेंगे और कहेंगे चिंता मत कर, जब तक तेरी अंत समय तक सांस रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। 3 डॉक्टर आए हैं आत्मा का चिकित्सा कराने के लिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है, डॉक्टर जब आता है एक इंजेक्शन लगाता है, तुम बड़ी आनंद के साथ लगवाते हो। डॉक्टर जैसा कहता है ऐसा मुंह करो तो ऐसा मुंह कर लेते हो। डॉक्टर कहता है आंख बंद कर लो तो आंख बंद कर लेते हो। डॉक्टर कहता है क्या कि लेट जाओ तो लेट जाते हो। डॉक्टर कहता है श्वास लो तो श्वास लेते हो। जैसा जैसा डॉक्टर कहता है वैसा करते हो, और जैसा जैसा डॉक्टर बोलता है उसकी बातों को चिंतन करते हो, और जैसा जैसा डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है जितने समय, उसकी उसी समय तुम लेने का प्रयास करते हो। यही तो मोक्ष मार्ग है। डॉक्टर पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन कहलाता है, और डॉक्टर की बात को ध्यान से सुनना ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जैसे जैसे उसने समय पर बताया है वैसे वैसे चलना ये चारित्र कहलाता है। यही तो मोक्ष मार्ग है। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये है, डॉक्टर को एक इंजेक्शन लगाने के बाद 500 का हरा हरा नोट दे करके आते हो। मैं तुम्हारी आत्मा की चिकित्सा फ्री में करा रहा हूं, फिर भी तुम कराने नहीं आ रहे हो छिपी टोला वालों, तब मैं क्या करूं बताओ। इसलिए अपनी आत्मा की चिकित्सा कराओ। आपके संबंध गलत जुड़ गए हैं, क्या हो गया है? आपके संबंध गलत जुड़ गए हैं, उन संबंधों को सही कराओ। हुआ ऐसा कि एक आदमी बहुत दुबला पतला था मेरे जैसा। अब तुम्हारी क्यों कहूं, किसी को बुरा लग गया तो, अब किसी का नाम नहीं ले सकते भाई, बुरा लग गया, मेरा ही नाम क्यों लिया महाराज। तो मेरे जैसा दुबला पतला आदमी था और टेढ़ा तो था ही, और डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाकर के देखा महाराज जी डॉक्टर मेरा बड़ा स्वास्थ्य खराब है। डॉक्टर ने देख करके बता तू सावधान रहना, अभी पानी का मौसम है, लकवा लग सकता है तुझे, कुछ भी हो सकता है, तू टेढ़ा हो सकता है, तुझे धनुष टंकार की बीमारी हो सकती है। धनुष टंकार जानते हो, धनुष की तरह ऐसे हो जाना, तो सावधान रहना। और डॉक्टर के पास दवाई लेकर के चला आया, घर पे आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए, ऑफिस जाने लगा। ऑफिस जाते समय हुआ ये कि उसने कोट पैंट पहना, तो कोट पैंट पहनते समय हुआ क्या, गलती से पैंट का बटन कोट में लग गया और कोट का बटन पैंट में लग गया। अब क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा। अब जैसे ही बैठे बैठे ऐसे लगाया, और लगाने के बाद क्या हुआ, अब उठा नहीं, ऐसा हो गया। बोले पत्नी को, बोले जल्दी पकड़, जल्दी बुला, जल्दी जल्दी चल डॉक्टर के पास चल। उसने अभी 2 दिन पहले ही तो कहा था कि धनुष टंकार की बीमारी चल रही है, कहीं तुझे हो ना जाए। अरे मेरा शरीर टेढ़ा हो गया, अब क्या करें। डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, और देखने के बाद देखा कि हाँ गलत संबंध हो गया है, बटन गलत लग गए हैं, सारे काम हो गए। उसने देखा, सारे काम किए, और करने के बाद उसने कहा जाओ इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, इसको क्लोरोफार्म सुंघा दो, इसको बेहोश कर दो, जाओ। कंपाउंडर गया, लेकर के गया, लिटाया, लिटाने के बाद जाकर के कहा, और लिटा दिया। लिटाने के बाद उसका कोट का बटन कोट में लगा दिया, और पैंट का बटन पैंट में लगा दिया। आधा 1 घंटे बाद उसको होश आया, और होश आने के बाद देखा डॉक्टर ने एक तुम्हारा क्या कहते हैं ग्लूकोज का पाउच लेकर के उसको पिलाया, और पिलाने के बाद लो पियो। उसने पी लिया। पीने के बाद बोला वाह भगवान, जय हो डॉक्टर साहब तुम्हारी, जय हो डॉक्टर साहब, तुम ही भगवान हो, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। बोले बस कुछ नहीं, 50,000 दे दो। तो 50,000 रुपये दे करके चले आए, और अच्छे से व्यवस्थित होकर के घर लौट आए, और आराम से स्वस्थ हो गए। बंधुओं ये तो कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे उस व्यक्ति का संबंध गलत जुड़ गया था, उसका कोट का बटन
काय में लग गया, पेंट में लग गया, पेंट का बटन कोट में लग गया है और वो टेढ़ा हो गया। ऐसी तुम्हारी सबकी आत्मा टेढ़ी हो रही है, तुम्हारा संबंध गलत हो गया है। तुम्हें अपना संबंध जोड़ना था देव शास्त्र गुरु से और तुमने अपना संबंध जोड़ दिया है जड़ जोड़ू और गुलाम से, पैसा परमा पैसा आदि से तुमने अपना संबंध जोड़ लिया है। मैं तुम्हारे यहाँ डॉक्टर बन के आया हूँ और जिनवाणी की क्लोरोफार्म तुमको सुंगा रहा हूँ और तुमसे कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे संबंध जो गलत जुड़ गए हैं इन संबंधों को सही करने का प्रयास करो। देव शास्त्र गुरु से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करो। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी गृहस्थी आदि से अपना संबंध मत जोड़ो, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में वेदना का भय, आकस्मिक भय से बचने का प्रयास करना, तभी तुम सच्चे सम्यक दृष्टि कहलाओगे। फिर उसके बाद अगुप्ती भय। गुप्ती उसे कहते हैं जिसमें कोई प्रवेश ना कर पाए। पहले देखा होगा, पहले के राजा महाराजा किला बनाते थे, किला चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाते थे, सब कुछ बनाते थे, जहां कोई प्रवेश नहीं करता था उसको गुप्ती कहते हैं। लेकिन उस गुप्ती का उल्टा हो गया अगुप्ती, मतलब ऐसे खुले स्थान पर रहना और उस स्थान पर रहने के बाद भी भय से रहित होना। जैसे मुनि महाराज जंगल में रह गए, ना मकान है ना कुछ है ना कुछ है, ऐसे जंगल में रहने के बाद भी जिनको कोई भय नहीं होता है, ऐसे को सुनसान एरिया में खुले स्थान में रहने के बाद भी निडर होकर के जीवन जीना, ये अगुप्ती तुम्हारा क्या कहते हैं अगुप्ती भय कहलाता है। वो अंतिम होता है अरक्षा भय, रक्षा का भय नहीं। जहां अरक्षा भी है उस समय भी उसका भी भय नहीं होना, कोई तुम्हारा प्रतिकार करे, कोई तुम्हें मारे, कोई ऐसे एरिया में रहना जहां तुम्हारी रक्षा नहीं है, उसके बाद भी निडर होकर के अपने जीवन को जीना, ये अरक्षा भय कहलाता है। सम्यक दृष्टि के ये 7 भय से रहित होता है। क्योंकि ध्यान रखना 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के। कितने? 8 संकादी दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 6 आयतन। क्या अनायतन? अनायतन और 3 मूर्ता। ये 25 दोष तो सभी आचार्यों ने माना है, लेकिन अगली गाथा में अभी आने वाला है आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज के अनुसार 44 दोष होते हैं। उन 44 दोषों में और क्या जुड़ जाएगा? 25 तो ये है ही, इन 25 में 7 भय, 7 व्यसन और 5 सम्यक दर्शन के अतिचार। ये 44 दोष आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने माने हैं। अभी इनका वर्णन बड़े अच्छे तरीके से आपको सुनने को मिलेगा। आप चिंता मत करना, चतुर्मास बहुत बड़ा पड़ा है। अभी क्या करना है? शीतकालीन बाँचना है, अगली साल का चतुर्मास है, अभी तो बहुत लंबा समय है। क्या बात है, तुम्हें जल्दी तो कुछ है नहीं, तुमको तो यहीं रहना है। ऐसा मत सोचना, अपने समय का सदुपयोग करना। तो ऐसे 7 भयों से जो रहित होता है, फिर 7 व्यसन से जो रहित रहता है। व्यसन क्या होता है हमने बता दिया था, ऐसी बुरी आदत जिसके बिना रहा ना जाए उसे व्यसन कहते हैं। ये 7 व्यसन से जो बस रहित होता है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कोई त्याग करो या ना करो, आप अपने जीवन में कोई त्याग करो ना करो कोई बात नहीं। शुद्ध जल का त्याग करो या ना करो कोई बात नहीं, बाजार के भोजन का त्याग करो या ना करो, आलू प्याज का त्याग करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में 7 व्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण का पालन करना। आपके जीवन में सारे नियम अपने आप आ जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अष्टमूल गुणों का पालन करो और 7 व्यसन का त्याग करो और निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करो। आपके जीवन में सारी क्रियाएं अपने आप आ जाएंगी। आप अपने जीवन में अच्छे काम करो, अच्छी सम्यक दृष्टि बनो और अपनी आत्मा का कल्याण करते रहो, करते रहो, करते रहो। महाराज कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, महाराज भी कह रहे हैं, और हम तो अपना माल बेचते रहेंगे, तुम खरीदो या मत खरीदो। क्या कहा? हम तो अपना माल बेचते रहेंगे, हमारा माल खूब बिक रहा है। अभी पद्मावली ज्वेलर्स वाले अभी आए थे कल परसों, उन्होंने महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम लिया। हमारी दुकान तो खूब चल रही। ये भैया जी बैठे हैं, इनने नियम लिया, वो सिटी वाले भैया बैठे उनने नियम लिया, हमारी दुकान तो खूब चल रही। हम तो माल बेचते रहेंगे, तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, लेकिन हम तो अपना माल बेचते रहेंगे, बेचते रहेंगे। अगर यहाँ दुकान चलेगी तो यहाँ बेचेंगे, नहीं तो अपना बोरी बिस्तरा उठा के दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे।
जाएंगे जरूर। सो आप सब लोगों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आपको हमारा माल पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बिका माल हमारा वापस कर देना। आप सभी को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की